श्रीवल्लभ विठ्ठल गिरिधारी, यमुना जी की बलिहारी। श्रीवल्लभ विठ्ठल गिरिधारी, यमुना जी की बलिहारी। श्रीवल्लभ विठ्ठल गिरिधारी, श्रीवल्लभ विठ्ठल गिरिधारी, श्रीवल्लभ विठ्ठल गिरिधारी, यमुना जी की बलिहारी। श्रीवल्लभ विठ्ठल गिरिधारी, यमुना जी की बलिहारी। बोलिए श्रीमन्नारायण भगवान की जय। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो भक्तजनों, जिस प्रकार पूर्व सत्रों में हमने भगवान के कई सारे लीला चरित्रों के बारे में जाना और पिछले सत्र में हमने भगवान के कुछ अनसुने चरित्रों के बारे में जाना, जैसे चिंतामणि की कथा, उच्चैश्रवा की कथा, राहु की कथा, यमुना माता की मुक्ति कथा और कई सारी कथाएं। तो आज भी उन्हीं में से और कई सारी कथाएं और आगे के आने वाले कुछ सत्रों में, 3-4 सत्रों में भी वही कथाएं हैं। तो आज की कथा को प्रारंभ करूं उससे पहले आप सभी से मेरी एक बहुत अनुरोध है, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं इस बेल आइकन को भी अवश्य दबाएं, जिससे आपको हमारे नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पहली कथा आती है जंतु साम्राज्य। देखिए, जैसे वृंदावन में रोज की तरह अपने अपने कार्य में सभी लोग व्यस्त थे। जो ग्वाल बाल हैं वो खेल रहे हैं, गैया चरा रहे हैं, गोपियाँ नदियों से और कुओं से पानी भर रही हैं, ब्राह्मण पूजा कर रहे हैं, वैश्य अनाज बेच रहे हैं, मतलब सब अपने अपने कार्य में रत हैं और भगवान अपने कार्य में भी रत हैं। गैया चराते चराते उनको भूख लगी, सोचिए क्या करें, तो भगवान गोपियों के घर घर और माखन चुराना शुरू किया। माखन चुराया, खाने लगे। अब खाते हुए गोपियों ने देखा तो लिए डंडा, बाहर आती। बाहर तब भगवान को दौड़ाया, भगवान फिर छिप गए तो गोपियां देख नहीं पाई। अब घर के बाहर जैसे ही निकली वो, वैसे ही 10-12 बैल उन पर टूट पड़े। ये गोपियां देखते ही डर गई कि इतने सारे बैल यहाँ कहाँ से आ गए वृंदावन में। उनको देखकर ऐसा लग रहा जैसे वो बहुत हिंसक भाव में है। इतने हिंसक हो गए थे कि पूरे वृंदावन को उन्होंने तहस नहस करना शुरू कर दिया। यहाँ भगवान ने कहा ये सब क्या हो रहा है। जो पक्षी थे, बड़े बड़े जो गिद्ध होते हैं, वो छोटे छोटे पक्षियों को, बड़े छोटे छोटे जंतुओं को उठाकर ले जा रहे थे, बड़े बड़े मनुष्यों को उठाकर ले जा रहे थे। भगवान ने कहा ये कुछ गलत हो रहा है वृंदावन में। फिर उन्होंने क्या देखा कि राधा रानी अपनी गाय को चारा खिलाती, तभी गाय भाग गई। भगवान बड़े चिंतित हो गए। यहाँ नारद जी प्रकट हो जाते हैं। नारद जी कहते हैं, अरे क्या वृंदावन में भी जंतुओं का हिंसक व्यवहार है क्या? ये कैसे व्यवहार कर रहे हैं जंतु? कभी कोई बेहोश हो रहा है, कोई हिंसक व्यवहार कर रहा है, क्या हो रहा है? भगवान ने कहा यहाँ पर भी का क्या मतलब नारद जी? कहीं और भी आपने ऐसे जानवरों को देखा क्या जो ऊटपटांग कार्य कर रहे हैं कि हिंसक भाव रख रहे हैं? नारद जी ने कहा हाँ, इंद्रदेव का जो ऐरावत हाथी है उसने पूरे इंद्रलोक को तहस नहस करना शुरू कर दिया। सूर्यदेव की जो 7 घोड़े हैं जिन पर वो सवारी करते हैं, वो घोड़े ही रथ को छोड़कर भाग गए। मतलब केवल पृथ्वी लोक पर ही नहीं, इस पूरे ब्रह्मांड में जानवर अफरा तफड़ी मचा रहे हैं। भगवान ने कहा इसका क्या कारण? नारद जी कहते हैं कि इसका कारण है सिंहासुर। देखिए, जैसे कि सारे पशुओं के, सारे जंतुओं के एक देवता होते हैं, पशुपतिनाथ। हम लोग कहते हैं ना पशुपतिनाथ, तो वो पशुपतिनाथ। अब जो सिंहासुर है वो पशुपतिनाथ को सिद्ध करना चाहता है कि पूरा जंतु जगत उसके हाथ में है, उसके कंट्रोल में है, ना कि पशुपतिनाथ की। यहाँ भगवान ने कहा कि मान लो सिंहासुर को कंट्रोल कर भी रहा है तो ये कंट्रोल में आ क्यों रहे हैं, उसकी बात क्यों मान रहे हैं?
नारद जी ने कहा क्योंकि सिंहासुर सारे जानवरों को, सारे पशु पक्षियों को देवताओं के खिलाफ भड़का रहा है, इसीलिए वो सब उसकी साइड हो गए और हिंसक व्यवहार कर रहे हैं, उसी की आज्ञा मान रहे हैं। भगवान ने कहा कहाँ रहता है सिंहासुर, बताओ तो हमको, बताते हैं इसको आज। यहाँ नारद जी ने कहा कि ये यमुना के पार उसकी पहाड़ में गुफा है, वहाँ वो रहता है। भगवान वहाँ जाते हैं। सिंहासुर भगवान को देखकर प्रणाम करता है, उनके चरण पखारता है और अच्छे आसन पर बैठाता है। कहता है बताइए प्रभु क्या बात है। भगवान ने कहा सिंहासुर ये सारे जंतु हिंसक व्यवहार तुम्हारी वजह से कर रहे हैं क्या। सिंहासुर ने कहा हाँ, मैंने सबको कंट्रोल कर रखा है और मैं पशुपतिनाथ को सिद्ध करना चाहता हूँ कि पूरे जंतु जगत का चालक मैं ही हूँ, ना कि वो। भगवान कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, पूरे जंतु जगत के जो चालक हैं वो पशुपतिनाथ हैं। इस पशुपतिनाथ को मैंने जंतुओं की रक्षा और उनको कंट्रोल करने के लिए बनाया और तुमको मैंने केवल एक जंतु की भांति रहने के लिए बनाया, ना कि जानवरों को कंट्रोल करने के लिए। सिंहासुर ने कहा कि ये हमारे और पशुपतिनाथ के बीच की बात है, आप इसमें ना ही पड़े तो बेहतर होगा। भगवान ने कहा ऐसे कैसे बीच में ना पड़े, हम संसार के पालनहार हैं, अगर कुछ गलत हो रहा है संसार में तो हमको देखना पड़ता है। यहाँ सिंहासुर ने कहा तुम मुझसे युद्ध कीजिए, अगर आप युद्ध में जीत गए तो ठीक है, अगर आप युद्ध में हार गए तो भी ठीक है। यहाँ अब सिंहासुर कई सारे जंगली हाथियों को बुलाता है, सब जानवर तो उसके कंट्रोल में थे ही, तो जंगली हाथियों को बुलाया। अब हाथियों के साथ भगवान का युद्ध हुआ तो भगवान ने एक हाथ से चारों हाथियों को उठाकर ढेर कर दिया। फिर बड़े बड़े शेरों को बुलाया, शेरों को भी भगवान ने उनके दांतों पकड़कर घुमा घुमा कर पटक दिया। अब यहाँ सिंहासुर और भगवान के बीच में युद्ध होता है। सिंहासुर भगवान के बीच में युद्ध हुआ, सिंहासुर का भगवान ने अंत कर दिया। यहाँ अंत करते ही ऊपर से पुष्प वर्षा प्रारंभ हो गई, साक्षात भगवान पशुपतिनाथ प्रकट हो जाते हैं और भगवान से कहते हैं प्रभु कि मैं इस राक्षस के प्रकोप से बड़ा परेशान था, मुझे तो लगता था कि कभी जंतु मेरे बात ही नहीं मानेंगे, लेकिन आज आपने ये सिद्ध कर दिया कि आप देवताओं के संरक्षक हैं, आप सत्य की विजय कराने वाले, आपको कोटि कोटि नमन है। यहाँ पहली कथा समाप्त होती। अब दूसरी कथा आती है तारा पिस्का नामक राक्षस का उद्धार। अब ये थोड़ा अजीब सा नाम आपको लग रहा होगा, लेकिन फिर भी राक्षसों के नाम अजीब ही होते हैं। तो तारा पिस्का नाम के राक्षस का भगवान ने उद्धार किया। कैसे उद्धार किया, एक बार राधा रानी, रात का समय था, सब लोग सो गए। अब जब सुबह हुई तब राधा ने सोचा कि देखूं तो मैंने जो कल फूल लगाए हैं, मैंने कभी बरसों पहले कभी लगाए थे, तो मैं देखूं कल मैंने अच्छा पानी डाला था खूब सारा, अच्छे से मिट्टी खोदी थी, तो देखूं कितने अच्छे फूल खिले होंगे। तो क्या देखती हैं कि फूल तो खिले नहीं, ऊपर से जो खिले थे वो मुरझा गए। अब सोचने चलो हो सकता है कि अच्छे से मैंने खाद ना डाली होगी, अच्छे से पानी ना डाला होगा तो फूल नहीं खिले। एक समय के लिए उदास हो जाती। फिर बकरी के पास जाती है अपने की देखने के लिए, भाई कि बकरी कैसी है, खाना वाना उसने खाया कि नहीं, अच्छे से नींद आई कि नहीं। तब जाती हैं बकरी के पास, क्या देखते हैं कि बकरी तो बेहोश पड़ी हुई। यहाँ तो और ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया उन्होंने। अब यहाँ भगवान के पास जाती हैं, भगवान से कहती हैं प्रभु देखिए क्या हो रहा है, मेरे पूरे जो पेड़ हैं, जो फल हैं, फूल हैं, वो सब तो खिले ही नहीं, और ऊपर से मेरी जो बकरी है वो बेहोश पड़ी हुई है। भगवान ने कहा इसका कुछ ना कुछ तो कारण अवश्य होगा। उन्होंने देखा कि पूरे वृंदावन में ऐसा हाल है, कहीं कोई अच्छा फूल नहीं खिला, फल नहीं खिले, फल नहीं उगे, और ना ही कोई जानवर, सब जानवर अचेत हैं। यहाँ पर भगवान सोचते हैं कि कुछ ना कुछ तो कारण होगा, तो जंगल की ओर निकल जाते हैं। जंगल में तो सब जानवर अचेत पड़े हुए हैं, कहीं फूल फल नहीं उगे। यहाँ देवताओं का आह्वान करते हैं कि देखने के लिए देवता कुछ बता पाते हैं शायद। तो देवताओं का आह्वान किया तो सारे देवता प्रकट हुए। यहाँ भगवान ने सब देवताओं से पूछा कि आखिर इसका क्या कारण है कि सभी पेड़ पौधे पशु ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो देवताओं ने कहा कि तारा पिस्का नाम के राक्षस ने पुष्य नक्षत्र के सारे तारों को खा लिया। पुष्य नक्षत्र के जो सारे तारे हैं वो एक ऊर्जा एकत्रित करते हैं और उसको पृथ्वी पर भेजते हैं, जिससे सारे जीव जंतु, प्राणी, मनुष्य, पेड़ पौधे जीवन यापन करते हैं। जब पुष्य नक्षत्र के तारे नहीं रहेंगे तो जीवन यापन कैसे होगा। यहाँ भगवान ने कहा कहाँ रहता है तारा पिस्का। यहाँ देवताओं ने कहा कि वो अंतरिक्ष मार्ग में
रहता है एक महल बनाए हुए। भगवान ने कहा वहाँ तक हम कैसे पहुँचेंगे। तब देवताओं ने उनको एक बड़ा सा रथ प्रदान किया। उससे भगवान और बलराम जी बैठकर तारापिस्का की नगरी में जाते हैं। वहाँ 2 द्वारपाल थे, तो पहले द्वारपालों को निपटाया, फिर तारापिस्का तक ये खबर पहुँची कि कोई आया है। तो तारापिस्का और क्रोध में कि यहाँ तक आने का दुस्साहस किसने कर लिया। तारापिस्का और भगवान के बीच में युद्ध होता है। बलराम जी अपनी गदा को उसके शीश पर मारते हैं। शीश पर मारते ही तारापिस्का ने जितने तारे खाए थे वो सारे उगल देता। दोबारा एक पुष्य नक्षत्र पुष्प के रूप में खिल जाता है, जिससे सारे पशु पक्षी पेड़ पौधे फल फूल जीवित हो जाते हैं। ये थी दूसरी छोटी सी कथा। अब एक तीसरी कथा आती है माया महल की, मायावी महल। एक बार कंस अब सोच रहा था कि मेरे काल को मैं किस तरह पराजित करूं, किस तरह उसका अंत करूं। तभी कंस के महल पर एक जादूगरनी आती। यहाँ पर जो द्वारपाल थे वो खबर देते हैं कि महाराज आपके महल में एक जादूगरनी आई और आपसे मिलना चाहती है। एक चुड़ैल, एक जादूगरनी, कुछ भी कह लें, तो एक जादूगरनी आई और आपसे मिलना चाहती। महाराज ने कहा हाँ हम ही ने बुलाया है, उसको अंदर ले आओ। अंदर लाते हैं, कहते हैं देखो हम तुमको एक कार सौंपने वाले हैं। जादूगरनी ने कहा मुझे पता है, उनका नाम कृष्ण और बलराम है ना। कंस ने कहा हाँ तुमको कैसे पता। कहते हैं उनके चर्चे मैंने कई सुने, उन्होंने कई राक्षसों का अंत किया है, तो भाई सबके चर्चे होंगे। उन्होंने कहा कि तुमको मैं एक बड़ा कार्य सौंपूं, उससे पहले मैं तुम्हारी शक्तियों का परीक्षण करना चाहता हूँ। यहाँ उस जादूगरनी ने अपने दंड से, जो छड़ी होती है जादूगरनियों के पास, उससे कई सारे जादू करके दिखाए, कई सारे दृश्य करके दिखाए, जिससे कंस को अंदाज़ा हो गया कि हाँ अब ये मेरे कालों को मार सकती। यहाँ पर कहते हैं जाओ और उसको मार गिराओ। तो उस जादूगरनी एक सुनहरे मोर का रूप धरकर जाती है। और जहाँ सारे ग्वाल बाल राधा रानी और भगवान खेल रहे थे वहाँ पर घूमने लगती है, जिससे उनके ध्यान को आकर्षित कर सके, उनके ध्यान केंद्रित कर सके अपनी ओर। यहाँ सब लोग गोल्डन मोर को, एकदम सुनहरे मोर को पहली बार किसी ने देखा, तो सुनहरे मोर को देखकर सबको ये लालसा हुई कि मैं उसको पकड़ूं, मैं उसको पकड़ूं, या उसको नहीं पकड़ सकते तो उसका एक पंख ही मिल जाए। यहाँ राधा कहती हैं भगवान से, भगवान अगर आपको पंख मिलेगा तो आप मेरे लिए लाएंगे। भगवान कहते हैं उससे भी कोई पूछने की बात है, तुमने हमें कभी मोर पंख दिया था, तो अब हमारी बारी कि हम तुमको मोर पंख देंगे। यहाँ भगवान, ग्वाल बाल और सभी लोग, राधा रानी भी, उद्धव माधव, सभी लोग उस मोर के पीछे लग जाते हैं। अब वो मोर उन सभी को एक मायावी महल की ओर ले जाता है, जंगल के बीचों में। दाऊ और भगवान ने कहा कि ये आज तक तो कभी ये महल हमने न देखा, वृंदावन पूरा घूमे हैं लेकिन आज तक ये महल यहाँ पहले कभी नहीं था। दाऊ ने कहा हाँ कन्हैया तेरी बात तो सही है। यहाँ उद्धव माधव, श्री रामा, मधुमंगल, राधा रानी और सभी लोग उस मोर के पीछे पीछे थे। अब यहाँ मायावी महल के अंदर घुस जाते हैं। महल के अंदर क्या देखते हैं कि मोर पंख पड़ा हुआ है। तो मोर पंख को उठाते हैं। अब सबके बीच में झगड़ा हो जाता है कि मैंने पकड़ा है, मैंने पकड़ा है, मैंने पकड़ा है। भगवान कहते हैं ये झगड़ा बाद में कर लेना, पहले बाहर निकलो। तो क्या देखते हैं कि बाहर निकलने का रास्ता तो बंद है। यहाँ दाऊ ने कहा कि रास्ता बंद हुआ तो हुआ, वो मोर कहाँ चला गया, मोर भी गायब हो गया। उन सब ने कहा कि मोर कोई मोर नहीं था, ये कोई चाल थी। अब भगवान ने कहा लगता है ये हमारे मामा जी के करतूत है। भगवान कहते हैं उनसे तो बाद में निपटेंगे जब समय आएगा, लेकिन अभी यहाँ से कैसे बाहर निकले। तो भगवान अब घूमने लगे सब ग्वाल बालों को लेकर उस मायावी महल में। अब मायावी महल में कोई रास्ता ही नहीं था, लेकिन उनको एक छोटा सा रास्ता दिखा। वहीं से सब लोग घुस गए और एक दूसरे कमरे में पहुंच गए। दूसरे कमरे में अब भगवान कहते हैं कि तुम सतर्क रहना, ये एक सुनसान महल है, इसलिए यहाँ कुछ भी हो सकता है। दाऊ ने कहा कुछ भी हो सकता है, क्या हो रहा है? तुमने ये बात नोटिस नहीं की क्या कि हम जिस कमरे में हैं वो कमरा छोटा होता जा रहा है, पतला होता जा रहा है, और कमरे के दीवार में कांटे लगे हुए हैं। अगर ये कमरा बंद हो गया तो हम लोग मर जाएंगे। तब भगवान ने क्या देखते हैं कि यहाँ से एकदम बगल से एक छोटा सा और रास्ता है। तो भगवान सबको लेकर जाते हैं। उतने में दीवार एकदम बंद होने वाली। भगवान और दाऊ दीवारों को रोकते हैं। अब कहाँ तक रोके रहेंगे?
तो सब लोग जब भाग जाते हैं तब भगवान और दाऊ भी छलांग मारते हैं और दूसरे कमरे में पहुंच जाते हैं। उस दूसरे कमरे में उस मोर को देखते हैं। भगवान कहते हैं सब करतूत इसी की है, पहले इसको पकड़ो। तो मोर अपने असली रूप में आ जाता है, वो जादूगरनी प्रकट होती है। जादूगरनी कहती है तुम ही हो ना कंस के काल? कहते हैं हाँ मैं ही हूँ। बोले आज तेरा अंत मैं करूँगी। कहते हैं कि बड़े बड़े राक्षस नहीं कर पाए, तू मेरा अंत क्या करेगी? अब भगवान और उस राक्षसी के बीच में युद्ध होना शुरू हो गया। उस जादूगरनी के बीच में युद्ध हुआ। अब जादूगरनी ने अपनी माया जाल फैलाया, माया जाल से वो एक से अनेक हो गई। अब भगवान ने सोचा कि क्या करें क्या करें। कई सारे आईने लगे हुए थे उस कमरे में, तो समझ नहीं पाए थे कि कौन असली जादूगरनी है कौन नकली। दाऊ ने कहा कि सारे आईने को फोड़ डालो। जब सब आईने फोड़ दोगे तो उसमें से कोई एक तो जादूगरनी होगी। दाऊ ने अपनी गदा उठाई और मारी सारे आईनों में, सारे आईने चूर हो गए और वो राक्षसी सामने आ गई। अब भगवान और राक्षसी के बीच में घमासान युद्ध हुआ। कभी भगवान अपने मुक्कों का प्रहार करें, कभी राक्षसी अपनी जादू का प्रहार करे। यहाँ अंत में राक्षसी का भगवान ने अंत किया। जैसे राक्षसी का अंत हुआ तो उसका बनाया हुआ मायावी महल भी गिरना शुरू हो गया। तो भगवान ने कहा चलो चलो जल्दी जल्दी बाहर निकलो, ये मायावी महल तो गिर रहा है। तो सारे ग्वाल बाल मायावी महल से बाहर निकल आते हैं। सब ने कहा कन्हैया आज तो तूने हमें बचा ही लिया। भगवान ने कहा देखा लालच में कैसा होता है, यानी लालच बुरी बला है। किसी चीज़ के पीछे इतना मत पड़ जाओ कि एकदम उसको देख के कि हमको ये चाहिए ही चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वो आपके लिए ज़रूरी ना हो। तो यहाँ तीसरी कथा भगवान की समाप्त हुई। अब यहाँ चौथी कथा आती। अब यहाँ केवल दैत्यों का संहार ही नहीं किया भगवान ने, उद्धार ही नहीं किया, यहाँ देवताओं को भी सही सीख प्रदान की, देवताओं की भी मदद की है। कैसे? एक बार शनिदेव, अब पृथ्वी के सामने शनिदेव आ गए। एकदम पूरा सोलर सिस्टम होता है, सौरमंडल, उसमें 9 ग्रह होते हैं। अभी तो 8 ही बचे हैं, लेकिन 9 ग्रह होते हैं मुख्यतः। बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, शनि है, बृहस्पति है। तो इस तरह सारे ग्रह होते हैं 9 प्रकार के। उनमें से एक होते हैं शनि ग्रह। हम लोग कहते हैं ना शनि का प्रकोप होता है तब गलत गलत काम होने लगते हैं, कुछ दुर्घटना घट जाती है। शनि की 7.5 और अढ़ैया लग जाती है। 2.5 साल अढ़ैया और 7.5 साल शनि का प्रकोप चलता। यहाँ पे शनि भगवान ने कहा कि आप पृथ्वी लोक के वृंदावन की बारी है हमारे प्रकोप को झेलने की। शनिदेव ने अपने त्रिशूल का प्रहार किया वृंदावन में। अब देखिएगा क्या होता। रात को भगवान ने प्रहार किया शनिदेव ने। अब सुबह होती है तो सारी जो माताएं बहनें हैं वो सब पानी निकालना शुरू किया कुएं से पानी निकाल रही। तभी एक ग्वाल आया, उनसे कहता है कि पानी दो, हमको पीना है। उन्होंने कहा ठीक है, पानी पिलाया तो उन्होंने कहा अरे इतना खारा कैसे हो गया? इतना खारा पानी है कि गले से तो नीचे नहीं उतर रहा। उसने कहा अरे ये कुआं तो अपने मीठे पानी के लिए जाना जाता है, ये खारा कैसे हो सकता है? राधा रानी ने कहा केवल यही नहीं, यमुना भी खारी पड़ गई। यहाँ उन्होंने सोचा क्या हो रहा है। अब यहाँ भगवान गैया चरा रहे थे तो अब एक और घटना हुई। ये भूकंप आ गया। भूकंप आया तो पहाड़ से पत्थर गिरने लगे और पहाड़ी में सारी गैयाएँ चर रही थी। यहाँ भगवान ने उस पत्थर को रोका, दाऊ और भगवान ने, और जो गाय थी उनकी रक्षा की। यहाँ एक ग्वाल वाला आता है, उससे कहता है कन्हैया ये तो कुछ भी नहीं है, अभी गांव में तो आग लगी हुई है, आधे से ज़्यादा लोग आग में फंसे हुए हैं। यहाँ ग्वालों ने कहा कि केवल इतना ही नहीं, जो बैल है वो पागल हो गया है और सारे खेतों को, खलियानों को वो उजाड़ रहा है। तो भगवान ने तो पहले खेत के बैल से निपटा। उन्होंने खेत के बैल की सींग पकड़ी, सींग पकड़ के घुमाया और फिर बाद में उसके शीश पर भगवान ने हाथ रखा। शीश पर भगवान के हाथ रखते ही वो शांत हो गया, वो बैल एकदम शांत हो गया। यहाँ भगवान ने कहा आग की बात देखते हैं। तो आग चाहते हैं तो आग भगवान बुझाते हैं, सारे लोगों को निकाल कर लाते हैं। अब सब लोग जो नंद हैं और सभी लोग हैं वृंदावन वासी, अब बैठक होती है कि ये सब क्या हो रहा है एक साथ। कभी पत्थर गिरने लगता है, कभी आग लग जाती है, कभी बैल पागल हो जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। यहाँ पंडित जी से पूछा गया तो पंडित जी क्या हो रहा है? पंडित जी ने कहा कि ऐसा तो केवल शनि के प्रकोप से ही होता है, शनिदेव के प्रकोप से ही ऐसा संभव हो सकता है। सबने कहा कि ऐसा इसका कुछ उपाय होगा।
बोले हाँ, अगर शनिदेव का यज्ञ करें तो उपाय संभव है। तो यहाँ सब लोग यज्ञ करने लगते हैं। यज्ञ में अचानक से बारिश हो जाती है। यहाँ भगवान ने कहा बारिश कैसे हो गई, ये तो बारिश का मौसम है ही नहीं। यहाँ ऊपर से शनिदेव अपने कौवे में उड़ते हुए आते हैं। उनसे कहते हैं कि शनि की परिक्रमा को कोई नहीं रोक सकता, शनि की 7.5 और अढ़ैया को कोई नहीं रोक सकता। भगवान ने कहा कि आप ही के लिए यज्ञ हो रहा है और उस यज्ञ में आप ही बाधा बन रहे हैं। उन्होंने कहा अरे शनि देव से इस तरह बात करने की ज़रूरत आज किसी ने नहीं की। कोई देवता, कोई ग्रह, कोई दानव सब शनि देव से डरते हैं, और तू एक छोटा सा बालक होकर शनि देव से ऐसे बात कर रहा है। भगवान ने कहा मैं सच बोल रहा हूँ, कोई गलत बात तो कर नहीं रहा हूँ कि मैं डरूँ। शनिदेव ने कहा अच्छा तो चल, तेरे इतना बल है ना, मुझसे युद्ध कर। भगवान ने कहा अगर मैं युद्ध में जीत गया तो अपना प्रकोप हटा लेंगे। शनिदेव ने कहा पहले जीत के जरूर दिखा, अगर तू जीत गया तो हटा लूँगा, और अगर नहीं जीत पाया तो 7.5 क्या 7,500 साल इस वृंदावन में अपनी 7.5 का प्रभाव रखूँगा। भगवान ने कहा ठीक है। अब यहाँ शनिदेव अपने कौवे से उतरते हैं। पहले तो कौवे से को भेजते हैं, कहते हैं पहले इससे सामना कर, अगर इससे सामना कर लिया तब मुझसे लड़ना। यहाँ भगवान कौवे के साथ युद्ध होता है। यहाँ भगवान कौवे कभी चोंच पकड़े, कभी कौवा अपने परों से वार करे, कभी भगवान अपनी गदा से वार करें, कभी धनुष से वार करें। यहाँ अंत में उस कौवे ने भगवान को अपनी पीठ पर बिठाया और उसको आकाश में उड़ाएगा। तब भगवान ने उसके शीश पर हाथ रखा। शीश पर हाथ रखते ही वो शांत हो गया और भगवान उसको एक छोटी सी चिड़िया की भांति उसमें सवार हो गए, उड़ने लगे। शनिदेव ने कहा अरे ये मेरे कौवे को इसने कैसे कंट्रोल कर लिया। शनिदेव क्रोधित हो जाते हैं। अब यहाँ भगवान को कौवा थोड़ा आगे ले गया था वृंदावन से बाहर जंगलों में। यहाँ वृंदावनवासी तब दौड़ते दौड़ते जाते हैं, शनिदेव उनसे जल्दी पहुँच जाते हैं और शनिदेव अपनी त्रिशूल का भगवान पर प्रहार करते हैं। प्रहार करते हैं तो क्या देखते हैं कि प्रहार का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। यहाँ भगवान की जैसे त्रिशूल का प्रहार किया, साक्षात श्रीमन नारायण अपने विश्व विराट स्वरूप में प्रकट हो जाते हैं। विश्व विराट स्वरूप में प्रकट हुए शनिदेव तो नतमस्तक हो गए। क्या देखते हैं कि सारा ब्रह्मांड, अखिल सृष्टि उन पर समाई हुई है। और क्या देखा कि वो जो त्रिशूल उन्होंने मारा था, वो त्रिशूल उनके गले की शोभा हार बन गया। यहाँ शनिदेव तो नतमस्तक हो जाते हैं। यहाँ वृंदावनवासी आते हैं, भगवान कहते हैं चुप रहना, कुछ मत कहना, आप बस हमारी प्रशंसा करो। शनिदेव ने कहा अरे वाह क्या साहस है, क्या बुद्धि है, क्या पराक्रम है। तो यहाँ सब लोग खुश हो जाते हैं। यानी शनिदेव को भगवान ने एक सीख प्रदान की कि अगर आपके लिए कोई यज्ञ कर रहा है तो उसका 7.5 के प्रभाव हटाओ। ऐसा नहीं है कि आप जो मर्जी आए वो करो। ये यज्ञ वगैरह क्यों बनाए गए हैं कि अगर कोई विपत्ति आती है आपके पास तो यज्ञ करो, इससे कुछ विपत्ति हटती है। यानी देवता अगर अपने में अड़े रहेंगे, ग्रह अपने में अड़े रहेंगे कि चाहे तुम जितने यज्ञ कर लो हम अपना प्रभाव दिखाएंगे, तो यज्ञ क्यों बनाए गए भैया? यज्ञ क्यों बनाते भगवान? इसलिए यज्ञ अगर कोई करता है, कोई पूजा पाठ करता है तो उसका प्रभाव हटेगा, इसीलिए ये सब बनाए गए पूजा पाठ। भगवान को इंसान से जोड़ने के लिए, इंसान को भगवान से जोड़ने के लिए ये सारे पूजा पाठ, अनुष्ठान, व्रत ये सब बनाए गए। वरना भगवान को क्या था? भगवान को क्या कोई कमी है क्या? उनके भक्तों की कोई कमी है? उनके पास कोई कमी है कि आप उनको फूल माला चढ़ाते हो, उनको अगरबत्ती लगाते हो तो उनसे कुछ उनका प्रभाव पड़ता है? नहीं। भगवान केवल ये सब क्यों करते हैं? क्योंकि वो हमें अपने पास बुलाना चाहते हैं। तो यहाँ भगवान ने शनिदेव को शिक्षा प्रदान की कि अगर कोई यज्ञ करता है तो आपको उसका यज्ञ का फल देना पड़ेगा। यहाँ शनिदेव के भगवान ने अहंकार को नष्ट किया। यहाँ चौथी कथा शनिदेव के अहंकार का नाश करते हुए ये कथा समाप्त हुई। आज की कथा को भी हम यहीं विराम देते हैं। कल और परसों और आगे के दिनों में भी कई सारी इस तरह की कथाएं होंगी जो आपने हो सकता है सुनी होंगी, हो सकता है नहीं सुनी होंगी। जिन्होंने नहीं सुनी होंगी उनको अच्छा भी लगेगा। तो ये सारी कथाएं भगवान की बहुत सुंदर सुंदर चरित्र हैं, लोक कथाओं में मिलते हैं, छोटी छोटी कथाओं में। तो यही हम कुछ दिनों तक चालू रखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत
से है तार